चलिए बेटा, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी बिजनेस स्टडी की क्लास थर्ड है, जिसमें आज हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारा 60% 65% सिलेबस सारा इसी पे, मैनेजमेंट पे ही बेस्ड है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी के बारे में आता है। चलिए, प्रीवियस क्लासेस में भी मैं इसके बारे में कुछ आपको बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टम है। सिस्टमेटिक भी आप बोल सकते हो इसको, सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग, और परफॉर्मिंग भी बोल सकते हो, एंड टास्क और वर्क। मतलब किसी भी काम को करने का एक सिस्टमेटिक वे इज़ नोन एज मैनेजमेंट। कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर स्कूल की ही बात कर लें, तो स्कूल में काम हो रहा है तो हर चीज़ सिस्टम से हो रही है कि भाई यहाँ पे फ़ीस काउंटर है, यहाँ पे फ़ीस सबमिट होती है। एडमिशन का अपना एक प्रोसेस है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने पड़ेंगे, ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। देन बाद में आई कार्ड बनता है आपका, उसी के बेसिस पे आपकी एंट्री होती है, डेली बेसिस पे अटेंडेंस होती है। तो मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें कि एक काम को किया जा रहा है, बस उसी को बोलते हैं, बेसिकली आप उसको बोल सकते हो मैनेजमेंट। लेकिन अब हमारे सामने ये आती है बात कि ये सिस्टम क्या है, मतलब इस सिस्टम में होता क्या है। तो इस सिस्टम में बेसिकली 5 स्टेप्स लिए जाते हैं। मतलब काम एक ही है, ये 5 अलग अलग काम नहीं है, काम एक ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स को लेना होता है, जिसके बारे में हम लोग क्लास नंबर 1 और 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं इस क्लास में भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले, जैसे सपोज किसी ने स्कूल ओपन ही नहीं किया है बट वो स्कूल ओपन करना चाहता है, तो जब उसके माइंड में जब ये आइडिया आ रहा है कि उसे स्कूल ओपन करना है, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। लेकिन सिर्फ आइडिया आना सफिशिएंट नहीं है। अब आइडिया आने पे तो मैं सोच सकता हूँ कि मुझे BMW कार लेनी है, लेकिन भाई पैसे भी तो होने ज़रूरी है ना, मनी भी तो, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि बैंक से लोन मिल जाएगा, या मेरी क्रेडिटेबिलिटी इतनी है कि भाई मुझे क्रेडिट इजीली मिल जाएगा बैंक से, या मेरे पास एज ए सिक्योरिटी सबमिट कराने के लिए प्रॉपर्टी है, तो मतलब कुछ भी सोचना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि भाई प्लान किया, मन में आइडिया आया और प्लान कर लिया कुछ भी, तो वो सिर्फ एक ड्रीम हो जाएगा, उसको आप प्रॉपरली प्लानिंग नहीं बोल सकते। प्लानिंग रिसोर्सेज के बेसिस पे की जाती है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसी के बेसिस पे आपको प्लान करना होता है। चलिए, जैसे ही आपने प्लान कर लिया कि आपको स्कूल ओपन करना है, और आपने सोच लिया कि मुझे स्कूल ओपन करना है, कब करना है, कैसे करना है, मतलब इसमें ये सारी चीज़ों के आंसर आपको करने होते हैं। व्हेन, हाउ, मतलब कैसे करना है, व्हाट, क्या करना है, मतलब सब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड करने होते हैं प्लानिंग में। और ये बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब आपको माइंड से ज़्यादा काम करना है। फिज़िकल वर्क यहाँ पे बहुत कम है, मेंटल वर्क ज़्यादा है। तो देखिए, प्लानिंग के बाद जब एक्चुअल में अपना सारा एक ब्लूप्रिंट जो है वो बना लिया है, उसके बाद आप बिल्डिंग बनाना शुरू करते हो, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, क्लासिफिकेशन होगा, अलग अलग डिविजन्स बनाए जाएंगी, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, मतलब सारे डिपार्टमेंट आप बनाओगे, आर्ट भी बनाओगे, साइंस भी, फिर आपका कॉमर्स भी, सारी चीज़ें। प्लेग्राउंड कहाँ पे होगा, तो मतलब ये सारी चीज़ें, प्लेग्राउंड में कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे, फुटबॉल का अलग कोर्ट वगैरह होगा, तो मतलब सब कुछ एक्स वाई जेड सब कुछ डिसाइड होगा। ये चीज़ डिसाइड करते वक्त एक इंसान एक बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ को और चेक करता है कि अगर खुद सोचिए, अगर आप, एक स्कूल है जो वाइस प्रिंसिपल भी रखना चाहता है, प्रिंसिपल भी रखना चाहता है, हेड ऑफ
स्ट्रीम भी रखना चाहता है, जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। जैसे आर्ट स्ट्रीम का भी अब अपना एक हेड होगा, ये नहीं कि भाई प्रिंसिपल ही सब कुछ ऑपरेट करेगा, उसने थोड़ी सी डिवीज़न कर रखी है नीचे। तो अगर ये सब आपने पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे बनाया है तो उसी के हिसाब से आप बिल्डिंग बनाओगे। तो मतलब प्लानिंग के ही बेस पे नेक्स्ट स्टेप चलता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो आपका ऑर्गेनाइजिंग है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप की अगर हम लोग बात करें, तो जब आपने पूरा सेटअप बना लिया बेटा, इस सेटअप में बेसिकली हमारे जो हैं अथॉरिटीज़ को मैं थोड़ा सा सिंपल में लिखूँगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं सब यहाँ डिसाइड हो जाती हैं। उसी के हिसाब से पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। ये नहीं कि भाई हमने छोटी मोटी बिल्डिंग बना ली, हमने पहले सोचा ही नहीं कितने स्टूडेंट्स आएंगे, छोटे छोटे रूम्स बना लिए, तो आप मानिए कि आपका बिज़नेस सक्सेस नहीं होगा, और इन दैट केस आप फेल कर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल्कुल बहुत अच्छे से हम डिसीजंस को फॉलो करें और लें, और ये स्टेप वाइज चलते हैं, प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि वाइस प्रिंसिपल भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी होंगे, उसके हिसाब से आपने पूरा स्ट्रक्चर भी बना लिया, मतलब सारी पूरी बिल्डिंग सब बना ली। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है स्टाफिंग। बेसिकली जो ये स्टाफिंग वर्ड है, ये स्टाफ से बना है, और हर एक स्कूल का अपना एक स्टाफ होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग पूरा स्टाफ है। उस स्टाफ को बिजनेस तक लेके आने के प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग। मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स को लेके आना, प्रिंसिपल्स को लेके आना, मतलब प्रिंसिपल को लेके आना, ये सारा जो प्रोसेस है कि आप कैसे पिक करोगे बेस्ट वन को, इज़ नोन एज स्टाफिंग। तो ये जो आईएनजी वर्ड लगा है पीछे, जो स्टाफिंग है, ये एक प्रोसेस को शो कर रहा है। तो जैसे ही आपके बिजनेस में स्टाफ आ जाएगा, अब स्टाफ को तो नहीं पता ना भाई, देखो प्लान करने वाला कोई और पर्सन है, स्टाफ में कोई और पर्सन आ रहा है। अब जो प्लान करने वाला है उसके माइंड में पूरी प्लानिंग है, कैसे कैसे काम करना है। क्या हर एक स्कूल के एक जैसे रूल्स रेगुलेशंस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग अलग पीरियड्स की टाइमिंग है, अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं स्कूल को। तो ये सारी चीज़ें अपर लेवल जो है लोगों के माइंड में होती हैं, जो कि डायरेक्टर वगैरह हैं। अब ये चीज़ें इन्हें इस स्टाफ को बताना है कि हाउ टू वर्क, कैसे आपको काम करना है। तो जब ये इसको बताएंगे ये सारी चीज़ें, तो उस बताने वाले प्रोसेस को बोला जाता है डायरेक्टिंग। अगर हम लोग अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक को ही देखें, तो उस टाइम पे स्टेट्स को क्या करना है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट से बताई जा रही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे लीडर हैं वो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जितना भी स्टाफ है उनका, या स्टेट्स में जो स्टाफ है, तो उन सबको डायरेक्टिंग का काम उनसे ही हो रहा है, वो हमारे एक लीडर हैं। बाद में हम लोग इसी वाले डायरेक्टिंग चैप्टर में लीडरशिप के बारे में भी बात करने वाले हैं। और जो ये डायरेक्टिंग का प्रोसेस होता है, इसी में ही जो प्लानर है वो मोटिवेट भी करता है स्टाफ को कि उन्हें बहुत ही अच्छे से काम करना है। तो इसी के अंदर एक टॉपिक, हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है, वो मोटिवेशन भी आता है। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बताने के फिर बहुत सारे तरीके भी हैं कि कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो कम्युनिकेशन भी इसी का ही पार्ट है। तो बाद में जब ये टॉपिक आएगा तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। अभी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने प्लानर ने स्टाफ को बता दिया कि काम कैसे करना है, लेकिन अब उस पर नज़र भी बनाए रखनी पड़ेगी। मतलब काम को देखते रहना पड़ेगा कि आपने जो प्लान किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब जो आपके टारगेट्स हैं, क्या उन टारगेट्स को अचीव आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग चेक करोगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोलिंग। बेसिकली बेटा यही 5 स्टेप्स हैं, लेकिन आपको समझने लायक चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ को समझना है कि ये सारे चीज़ें एक ही वर्क के लिए हो रही हैं। मतलब अगर आप किसी वर्क को सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हो, तो आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी वो काम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
अगर हम लोग एक मैनेजमेंट की अगर एक बहुत बेसिक सी अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या बन सकती है वो आप देख लीजिए। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्योंकि पांचों स्टेप्स होने हैं, 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा। तो इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये सारी चीज़ें किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा, बिजनेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज जो है आप बिज़नेस की ही बात करो। मतलब लाइफ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, मतलब लाइफ में आपको चीज़ों को मैनेज करना ही होता है। जैसे अगर अ, अ, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी मैनेज करते हो, या जब आपकी शादी हो जाती है तो मैरिड लाइफ को भी आप लोग एडजस्ट करते हो, यानी कि उसको मैनेज करते हो प्रॉपरली कि उसको चलाना कैसे है। जैसे एक हाउसवाइफ है वो घर को मैनेज करती है कि उसको जो है रसोई से रिलेटेड जो है, किचन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कैसे मैनेज करनी है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बिज़नेस ही ज़रूरी हो। मैनेजमेंट की कोई अपनी पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसका कोई ऑपरेशन है, मतलब कोई काम है। यहाँ पे जो ये ऑपरेशन वर्ड है ये वर्क को शो कर रहा है। अच्छा, ये वर्क कर क्यों रहे हैं, मतलब ये सारी स्टेप क्यों फॉलो कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन ऑर्डर टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स। मतलब जो आपने टारगेट सेट किए हैं उनको सक्सेसफुली अचीव करना है, इसीलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ये हमारा मेन मोटिव है, मेन टारगेट है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। चलिए बेसिकली कुछ बातें इसमें आ रही हैं। एक वर्ड आ रहा है प्रोसेस, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अब अगर मैं सिंपल सी आपसे बात पूछूं कि बेटा एक शर्ट है, तो ये शर्ट कैसे बनती होगी? ऐसे तो है नहीं कि कोई एक मशीन होगी जिसमें बस उसको रन करना है, मशीन को चलाना है, ऑपरेट करना है, देन शर्ट बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। शर्ट को बनाने में भी कुछ स्टेप्स हैं। यानी कि पहले तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा, तो आप कोई सिंपल सा उसको मशीन से यूज़ करके कपड़ा बनाएंगे, देन उसकी शेप बना के उससे शर्ट बनेगी, फिर उसमें कलर्स होंगे, फिर उसको वॉश किया जाएगा, फिर उसकी पैकिंग, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं, तब जाके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो शर्ट आती है। सिंपल वे में नहीं आती है, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो मतलब एक शर्ट बनाने में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक कार बनाने में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, इसी स्टेप्स को बोलते हैं प्रोसेस। मतलब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद ही काम होता है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है। मतलब जब तक ये सारे एक्शंस नहीं करोगे आप, मतलब ये सारे काम नहीं करोगे आप, तब तक मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोला गया है कि ये एक प्रोसेस है। आई होप कि आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।